नहीं, ये आप आपके सामने ये शो हो रहा है ना, लीव, ये मतलब कॉल एंड करने का, मीटिंग एंड करने का जो रिसीवर वाला बटन नहीं है, रेड वाला। इसके आगे लेफ्ट साइड पे 3 डॉट ऑप्शन आ रही है। इसके अच्छा अच्छा। साथ इसके साथ आगे आ रही है प्रेजेंट नाउ की, वो चौरस बॉक्स सा बना हुआ है इसके अंदर। ये चौरस बॉक्स जो है ये स्क्रीन शो कर रहा है, इसके अंदर एक एरो बना हुआ है। सर ये मोबाइल से कैसे होगी? शो मोबाइल कैप्शन। से आप ज़रा ऑप्शंस पढ़ें वहाँ पे कौन कौन सी हैं। शो कैप्शंस। शेयर स्क्रीन। ठीक है। शेयर स्क्रीन, शेयर तो स्क्रीन सर ये क्लिक तो करें। मोबाइल, सर ये तो मोबाइल में आ रहा है ना, मैं पीसी पे पूछ रही थी आपसे। भाई पीसी पे, आप पीसी पे हैं अभी या किस पे हैं? आप पीसी अभी पे ये जो, अभी तो मैं आपसे मोबाइल से बात कर रही हूँ। आप मोबाइल पे मोबाइल हूँ। से हैं, मोबाइल से आप व्हाट्सएप उधर यूज़ करेंगी ना जब पीसी में, तो आपका लिंक उधर आ जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करेंगी तो ऑटोमेटिकली ब्राउज़र में न्यू टैब ओपन होगा और उसमें आप एंटर हो जाएंगी मीटिंग में। जी सर, यही मैं पूछ रही थी आपसे। ठीक है। जी। आप वो मोबाइल अपना व्हाट्सएप यूज़ करें ना, उसमें पीसी में व्हाट्सएप करें, स्कैन करें व्हाट्सएप वेब के थ्रू, वो पता है ना कैसे करते हैं? फिर भाई आप कहाँ सऊदीया में होते हैं? जी सर जी। मैं अभी वही आपसे ये क्वेश्चन करने वाला था कि सर आपकी मेंटोरशिप में कोई और है सऊदीया में जो मतलब ये कि इस पे काम कर रहे हैं। नहीं, सऊदीया में नहीं कर रहे, हमारे यूके यूएसए में कर रहे हैं, इटली में कर रहे हैं। बाकी इधर अच्छा। जो है वो नहीं कर रहे। तो सर आपका सर क्या। मैंने इस पे क्लिक किया है तो ये गूगल ओपन हुआ है, तो ये ईमेल और फोन नंबर मांग रहा है। क्रिएट अकाउंट। किस चीज़ का क्रिएट अकाउंट आप कर रही हैं? हेलो। जी जी, किस चीज़ का क्रिएट अकाउंट का वो मांग रहा है? हेलो, आवाज़ नहीं आवाज आ आ रही रही है आप? मेरी? आपकी आवाज़ आ रही है। आप क्या क्रिएट करना चाह रही हैं? मेरे ख्याल में उनका नेट का इशू हो गया है। अच्छा, कोई और नहीं है? सादिया बाबर, आप, समीना चौहान, बाकी समी भाई, सफ़ीर भाई, आप मोबाइल पर ही हैं? सर मैं सिस्टम के सामने हूँ लेकिन सर मुझे तकरीबन 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। मैंने वो क्लोजिंग करनी है, एक दो कंपनी की शीट बना मेरी रही है। आवाज आ रही है? जी आ रही है, आपकी आ रही है, हेलो। हमारी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। आ, अच्छा जी जी, सफ़ीर भाई आपको टाइम लगेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी। जी अच्छा सर मैं। सर मैं कंप्यूटर के ऊपर हूँ। हाँ जी। आप ऐसा करें, आप कंप्यूटर पर हैं, आप मोबाइल से यूज़ करें, हैंड फ्री मोबाइल में लगा लें, कंप्यूटर का वॉल्यूम ज़ीरो कर लें और आप बात सुनें और करें इधर से, ऑडियो इधर से, और वीडियो जो है मतलब स्क्रीन शेयरिंग आपकी उधर से होगी, कंप्यूटर से होगी। और कंप्यूटर में आप गूगल में जाके लिखें व्हाट्सएप वेब, तो वो आपका जो ओपन होगा वो आपसे सर मैंने कोड ये कर स्कैन। लिया ऑलरेडी, व्हाट्सएप वेब से ही मैंने ना इसको ऐड कर लिया है। मेरे सामने शो हो रही है, कंप्यूटर पे भी इसका इंटरफेस हो रहा है। तो अब इसका मीटिंग मीटिंग का हो रहा है इंटरफेस शो आपको? जी जी सर, हो रहा है, मीटिंग का हो रहा है। अच्छा, नीचे ये जो प्रेजेंट नाउ का ये स्क्रीन, नीचे जो 4-5 ऑप्शन है ना, जहाँ पे ये बना हुआ है वीडियो का ऑप्शन है, आपने क्रॉस किया हुआ है जी वो, जी। इसके साथ सीसी है, ठीक है। उसके साथ जो राइट वाला है प्रेजेंट नाउ, ये चौरस स्क्रीन बनी हुई है, वाइट वाला, इसके दरमियान एरो वाला है, एरो बना हुआ है जी जी ये ठीक है। वाला। इसको इस पर ठीक क्लिक है। करें और इसके बाद आपको जो स्क्रीन शो होगी ऊपर, जहाँ ये विंडो शो हो रही है ना ऊपर, उसके ऊपर जी जी। क्लिक करेंगे तो आपकी शेयर की ऑप्शन ब्लू हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी जब ऊपर आप क्लिक करेंगे उस पर, सर ये विंडो पर। योर एंटायर स्क्रीन इस पे करूँ? यस, इंटायर इंटायर। ठीक है सर, ओके। सर ये एंटायर स्क्रीन हो और गई। उस पर क्लिक करें ऊपर विंडो पर, जब स्क्रीन विंडो ओपन होती है आपके पास, उसके ऊपर क्लिक करेंगी तो शेयर आपका जो है, शेयर का बटन वो ब्लू हो जाएगा, मीन एक्टिव हो जाएगा, देन आप उसको कीजिएगा। जी सर, शेयर हो गया। तो ये बस हो गया। शेयर हो रही है शेयर। जी, इसमें आप ओपन करें अपना
अमेज़ॉन यूके या अमेज़ॉन यूएसए जो भी ओपन करना है, आपने ओपन किया हुआ है वो ओपन करें। ठीक है सर, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी, यानी कि नज़र आ रहा है हो रही सबको? बिल्कुल हो ठीक है रही है, सर। बिल्कुल हो रही है जी। ओके सर, ओपन मैं करें, 1 करें मिनट स्टार्ट ज़रा आप। इसको। आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज़ आ रही है और आपकी स्क्रीन शो हो गई है। ठीक है सर, गुड हो गया। 1 मिनट, अभी देखें, इसको देखें फिर उसको करते हैं चेक। हाँ रिटर्न टू होम स्क्रीन। अच्छा, अब इसमें उम्मे बीबा आप इसमें क्या करेंगे ये बताएं ज़रा। सर वो मैंने किया हुआ था, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ सर। अमेज़ॉन की जगह पे amazon.uk हमने लिखना है, तो वो मैंने एक शायद गलत एड्रेस डाल दिया है सर। इधर जो आ रहा है ना, ये अमेज़ॉन आ रहा है, ये इसके ऊपर कर्सर के ठीक ऊपर है, इधर। यूएसए जब सिर्फ अमेज़ॉन आता है, ठीक जी है, जी तो इसके ऊपर यूआरएल एड्रेस में आप देते हैं amazon.com। जी तो जी उसमें जनाब आपका ये होता है कि आपकी वो मार्केट होती है, यूएसए मार्केट होती है। जी, ये यूएसए मार्केट है जी। जी जी जी, तो इसमें अब नेक्स्ट क्या करना है हमने दूसरा। सर, ये नेक्स्ट है, ये डिलीवर टू पाकिस्तान है। सबसे पहले तो हम इसको यूके में लेके आएंगे, amazon.uk कर देंगे इसको हम। तो चलो यूके करें पहले, आप ऊपर से अच्छा यूके ठहरे, मैं लिखें। पहले यूके करती हूँ। एक मिनट ठहरे, मैं दोबारा से लिखती हूँ, उसमें मैंने लिखा है। एक मिनट ठहरे, मैं इसको जाके एक आप गूगल मिनट। ओपन करें। जी सर, गूगल ही हाँ, कर रही हूँ। एंटर करें। इसके बाद आप इसमें अमेज़ॉन यूके लिखें जस्ट। बस आ अमेज़ॉन, गया नीचे, ये जी आ गया आ गया। नीचे, आ गया है, जी आ जी, वो गया मैं नीचे। वही कह रही हूँ, मैंने किया हुआ था ऑलरेडी। तो ये नहीं, ये हो गया, मैंने ऑलरेडी किया हुआ था इसको ना। तो अब अच्छा, ये इसमें सर अब आप लोग, शो हो रहा अब है? आप जी बिल्कुल शो हो रहा है, अमेज़ॉन यूके भी हो रहा है, जी जी, डिलीवर टू लंदन भी हो रहा है, ठीक हो गया, सब कुछ ठीक है आपका। और ठीक अब है आप सर। लोगों ने ये करना होगा आइंदा ठीक है। कि आप न्यू रिलीजेस से, ये न्यू रिलीजेस का बटन है नीचे, देखें टैब है, इसके नीचे बेस्ट सेलर है, आगे गिफ्ट आइडियाज़ हैं, आगे न्यू रिलीजेस का बड़ा है, नज़र आ रहा है आपको। जी सर। हेलो, जी सर, नज़र आ रहा है। उम्मे बीबा आपको नज़र आ रहा है? आप हमारी ड्राइवर हैं, आपके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते अब। अच्छा, ये क्या करें कि आप लोग अब जो है ना रोज़ाना, मतलब फेसबुक पे एड्स होते हैं इनके, वहाँ से या न्यू रिलीजेस से सर्च करके या यूट्यूब से भी न्यू आइडियाज़ मिलते हैं आपके, तो न्यू कीवर्ड्स मिलते हैं, प्रोडक्ट के नेम मिलते हैं। तो वो कीवर्ड्स आपने, मतलब जो चीज़ आपको यूनिक लगेगी वो नहीं होगी, वो न्यू रिलीज़ होगी, ठीक है। जो आपने पहले कभी नहीं देखी वो न्यू रिलीज़ होगी, और उसमें कंपटीशन डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि आपने 25-30 या 35 साल के अंदर जो है ना अपना वो पहली बार देखी है, ठीक है, या आपको यूनिक चीज़ लगी है, उनका मेरे ख्याल में मसला हो गया है। अच्छा, तो वो कीवर्ड्स आप लोगों ने लेके आने होते हैं। अच्छा, हम देखते हैं जनाब, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और इसके बाद हम इसको आगे चलते हैं लेके। और आपने कीवर्ड्स लेके आना, अभी कोई बताएं कीवर्ड, कीवर्ड बताएं और उसको फिर हम देख लेते हैं कि क्या कहता है वो कीवर्ड। रेन हैट दे दे। हैं जी, रेन हैट दे दे, हैट। ज़रा इसमें मैसेज करें, टेक्स्ट बॉक्स में ना टेक्स्ट करें, इधर समझ नहीं आ रही आपकी। या व्हाट्सएप पे कर दें उधर, जहाँ कहीं दिल करे। हाँ जी, कोई बंदा, किसी के माइंड में कोई कीवर्ड नहीं आ रहा। सर नॉन स्टिक पैन कर ले। हाँ, ये देखें, नॉन स्टिक पैन। अच्छा, ये देखें, सबसे पहले तो मेरा सजेशन एक्सपेंडर नहीं है,
जो मेरी सजेशंस को एक्सपेंड नहीं कर रहा, ये 10-11 रिजल्ट्स आ रहे हैं मेरे सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिजल्ट्स ये शो कर रहा है, ठीक है मेरे पास। तो मैं इसको सजेशन एक्सपेंडर भी करूँगा, तो उसमें वो जो मेरा कीवर्ड होगा उस कीवर्ड के वो प्रीफिक्स और सफिक्स लगा देगा, तो उसमें जनाब मेरे पास काफ़ी एक्सपेंड कर जाएगी जो वैरायटी होगी, जो ऑप्शंस होंगी सर्चिंग की। तो ये आ गया आपका नॉन स्टिक पैन, और इस पर हम लगाते हैं अब एक्सरे, और इसको देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट्स देता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताता जाऊँ साथ साथ। वॉइस नहीं है सर। जी जी, वॉइस नहीं है एक्चुअली, नेट नेट स्लो है। सर मेरा नेट फास्ट चल रहा है। आपका स्क्रीन फास्ट चल शेयर रहा है तो करूं? करूं करें स्क्रीन करें शेयर? करें जी, हम तो इंतज़ार में हैं। मैं इतने में सजेशन एक्सपेंडर लगाता हूँ, ठीक है, करें स्क्रीन ठीक। शेयर आप। मैं इसको वो कर रहा हूँ। ठीक है सर। सर ये तो हीलियम, ये हमने मार्केट करनी है प्रोडक्ट लग, अमेजोन खोलूं? जी जी, आप स्क्रीन शेयर करें ना सबसे पहले तो। स्क्रीन शेयर कर। जी, सबसे पहले आप स्क्रीन शेयर फरमाएं, और उसके बाद आप जो है बाकी काम कीजिएगा। कहाँ चली गई हैं आप? हेलो सर हेलो। रिटर्न टू होम स्क्रीन आ रहा है मेरे पास, उसके बाद 1 मिनट रुके हैं। नहीं, ये आपके आप आपने पीसी से शेयर करनी है ना, प्रेजेंट नाउ आपके पास की ऑप्शन नहीं आ रही। ये जो सामने 3-4 ऑप्शंस हैं, आपकी मीटिंग जहाँ ऊपर सबकी डीपीज आ रही हैं, इसके नीचे जो 3-4 ऑप्शंस हैं आपकी, वो जहाँ से टर्न ऑन या टर्न ऑफ कैमरा होता है, उसके साथ आगे सीसी की ऑप्शन है कैप्शन वाली, उसके बाद है जनाब प्रेजेंट नाउ वाली। नज़र नहीं आ रही आपको? नहीं, प्रेजेंट ना हो तो मेरे पास नहीं आ रहा। सर इससे पहले हो गई थी ना स्क्रीन शेयर? आपकी नहीं हुई थी वो, उनकी हुई थी, उम्मे बीबा की हुई थी। अच्छा। हाँ जी, आपकी नहीं हुई थी, आपकी नहीं हुई थी। प्रेजेंटिंग नाउ तो मेरे पास नहीं आ रहा, कहीं पर भी लिखा हुआ। नहीं आ रहा? आप किस पे हैं? हेलो। सर मैं पीसी पे ही हूँ। फिर क्यों नहीं आ रही ऑप्शन? तो आपके पास आनी, चलो खैर उसको देखते हैं, मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, देखें ये मेरे पास अभी आ रही है AMZ सजेशन एक्सपेंडर, यानी अमेज़ॉन सजेशन एक्सपेंडर मैंने इंस्टॉल कर लिया है, उसमें ऐड टू क्रोम कर लिया है। ठीक है, ऐड टू क्रोम AMZ या अमेज़ॉन सजेशन एक्सपेंडर लिखेंगे तो आ जाएगा आपके पास ऐसे ये वाली ऑप्शन। ठीक है, ऐड या एडेड, एडेड AMZ सजेशन एक्सपेंडर, ये हमने ऐड किया। उसके बाद जनाब
ये यहाँ ऐड हो गया। पहले यहाँ ऑप्शन थी ऐड, अब है रिमूव फ्रॉम क्रोम, पहले थी ऐड फ्रॉम क्रोम, ऐड टू क्रोम, ठीक है। तो ये हो गया जनाब हमारा ऐड। इसके बाद अब हम देखते हैं इसमें जाके लिखते हैं अपना नॉन स्टिक फ्राइंग पैन। इसको करेंगे हम एक मरतबा मार्केट को रिफ़्रेश। कोई भी आप इंस्टॉल करते हैं, कोई भी चीज़ लगाते हैं, आपको एक मरतबा मार्केट को फ्रेश करना होता है या पेज को फ्रेश करना होता है। उसके बाद वो आपकी ऑप्शन जो है काम करने लग जाती है, एक्टिव हो जाती है। और यहाँ से हम इसको ये करेंगे पिन जाके, ये राइट साइड से ये एक्सटेंशन की ऑप्शन है, यहाँ से हमने किया पिन अमेज़ॉन सजेशन एक्सपेंडर को। और उसके बाद जनाब अच्छा, एक चीज़ इतने में ये पेज रिफ़्रेश हो रहा है, एक चीज़ और बताता जाऊँ, ये है जनाब, ये आपका टेफल है, ब्रांड नेम है ऊपर ये टेफल, ये ऊपर ये जो दो फ्राइंग पैन नज़र आ रहे हैं आपको, और इसके ऊपर ये टेफल इसका ब्रांड नेम है और यही इसका लोगो भी है टेफल का। समझ आ गई इस बात की सबको? जी सर। और इसमें ये होता है कि ये जो आपके होते हैं ना स्पॉन्सर्ड, इसकी दो तीन टाइप्स होती हैं। एक प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड होती है जिसमें आप एक आध प्रोडक्ट को स्पॉन्सर्ड करवा सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट्स को अलग-अलग करते हैं। और एक होता है आपका ब्रांड, उसमें आप जो है ना स्पॉन्सर करते हैं, पूरे ब्रांड पर जो है ना आप एड्स लग जाते हैं आपके जितने भी आइटम्स होती हैं उस ब्रांड में। और उसमें जनाब जब आपकी एक एक प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड होती है, ये देखें जैसे आपकी ये लगी हुई हैं, अब ये निचली रो है ना, ये इसके नीचे लिखा हुआ है जनाब स्पॉन्सर्ड, ठीक है। ये हर एक के मतलब ब्रांड के साथ अलग अलग, प्रोडक्ट के साथ अलग अलग लिखा हुआ है, ये पूरा ब्रांड स्पॉन्सर्ड है। इसकी ये प्रोडक्ट उन्होंने दी थी, और जिसका ब्रांड स्पॉन्सर्ड होता है वो अपना लोगो भी साथ लगाता है, शो करवाता है। ये इसका लोगो या ब्रांड नेम साथ में हो रहा है शो। ये इसका क्या है, इसकी ये एडवर्टाइज़ करने का मकसद ये है कि जहाँ भी टेफल आए इन फ्यूचर, तो क्या होगा जनाब कि बायर या शॉपर जो हमारा होगा वो फ़ौरन समझ जाए कि जी जी ये बिल्कुल वही टेफल है, इसका हमने फ़लाँ चीज़ फ़लाँ प्रोडक्ट हमने यूज़ की थी, अच्छी थी बाजी, करो क्लिक इसको और परचेज़ करो और जाओ बाय करो, ठीक है। तो इसका स्पॉन्सर्ड जो है एक ही जगह पे ये लिखा हुआ है कॉर्नर पे, ये राइट कॉर्नर पे जहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, सबको नज़र आ रहा है ये? तो ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड की निशानी है कि हर प्रोडक्ट के साथ अलग अलग नहीं लिखा हुआ, और उसमें वो सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट अपने लोगो को रखते हैं। जो स्पॉन्सर्ड ब्रांड स्पॉन्सर्ड करवाते हैं अपने लोगो को, अपने ब्रांड को, ब्रांड नेम को, वो सबसे पहले ऊपर शो करवाते हैं। डन हो गई ये बात? अब हम एक्सरे लगाते हैं इस पर। अब ये देखें जनाब, वही फ्राइंग पैन में जाके मैंने क्लिक किया सर्च बार में, नॉन स्टिक पैन जो लिखा हुआ था हमारा, इसमें हमारे पास अब हमारी जो सर्च रिजल्ट्स हैं वो हमारे एक्सपेंड कर गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये बात समझ आ गई है सजेशन एक्सपेंडर की कि इसका हमें क्या फ़ायदा है? जी सर। हाँ ओके किया करें जब मैं पूछूं तो जल्दी जल्दी जी माइक सर, म्यूट आपने बिल्कुल अनम्यूट। समझ। ओके हो गया जी। अच्छा अब ये देखिए हमारी, ये हमारे रियल वाले थे, ऑर्गेनिक वाले, या जो फर्स्ट ऑफ ऑल शो हो रहे थे। इसके बाद ये है कि कीवर्ड B4, ठीक है, कोई भी कीवर्ड मतलब B4 लग रहा है। जी सर। जी में बीबा। सॉरी सर, आई एम बैक क्योंकि लाइट चली गई थी बीच में। आपने क्या समझाया है थोड़ा सा बताएंगे? चलो मुश्किल नहीं है, ठीक है मैं बता देता हूँ। दोबारा रिवाइज करा, ये मैंने सजेशन एक्सपेंडर लगाया है। ये आप गूगल में लिखेंगे ऐड टू क्रोम सजेशन एक्सपेंडर, जैसे ये लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है। गूगल में जाके लिखेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे, न्यू टैब में ये ओपन होगा। ये जो आपका आ रहा है ऐड एडेड AMZ सजेशन एक्सपेंडर, ठीक हो गया। AMZ सजेशन एक्सपेंडर आप लिखेंगे तो वो अमेज़ॉन सजेशन एक्सपेंडर आपका आ जाएगा, और ऐसे पेज ओपन होगा। नेक्स्ट जो आप ओपन करेंगे और उस पर यहाँ लिखा हुआ होगा, इस जगह पे यहाँ रिमूव फ्रॉम क्रोम लिखा हुआ है, वहाँ ऐड टू क्रोम लिखा हुआ होगा। क्योंकि हमारा सजेशन एक्सपेंडर एडेड है, हमने ऐड कर लिया है, तो ये तभी वो जी हमें रिमूव की ऑप्शन दे रहा है। ओके हो गया ये बात? जी जी सर। सर, ये तो मैंने यहाँ तक तो कर लिया, ये ऐड हुआ हुआ है।
चलो ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ से इसको जाके पिन करना है, सजेशन एक्सपेंडर को। यहाँ से ये पिन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, पेज को रिफ़्रेश करेंगे। उसके बाद जाके हम जब पहले देते थे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट्स आ रहे थे। इसके बाद जब हमने यहाँ ये दिया ऐड करने के बाद, तो ये हमारे पास बिफोर कीवर्ड्स बिफोर वो दे रहा है, ठीक है। इसके बाद कीवर्ड आफ्टर दे रहा है। काफ़ी सारी मतलब एक्सपेंड कर जाती है हमारे पास जो वैरायटी होती है हमारी सर्चेज़ की। तो सर्चेज रिजल्ट्स इधर काफ़ी आ गए हैं। तो ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अच्छा सर, एक पीएनबी क्वेश्चन है मेरा। जी। सर ये जो जितने भी कीवर्ड्स आ रही हैं इनको वन बाय वन करके चेक करना है कि कुछ हम खुद ही सिलेक्ट कर दें बीच में से? नहीं, वो जब आप अभी सिर्फ इतना देखें ना, इसको एक्सरे को देखें, जब हम इसको पढ़ते हैं ना आगे क्या कहते हैं ब्लैक बॉक्स को, तो तब हमें समझ आएगा कि हमने कहाँ से जाना है, कहाँ से आना है। मतलब ये हमें इल्म नहीं है ना, हमारी माइंड में जो कीवर्ड था एक आधा था, लेकिन यहाँ हमारे पास वैरायटी आ गई। अच्छा जी, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है जी। ये चीज़ नहीं है हमारे लिए। फ़र्ज़ करें एक मतलब कोई कोई भी वो प्रोडक्ट हमें शो करवाता है विद इट्स कीवर्ड, तो हमें वो नहीं लगती है, तो हम उसको क्या करते हैं, वो कर लेते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, सर्च करते हैं, देखते हैं, ठीक है। उसका सर्च, उस पर एक्सरे लगाते हैं मार्केट में क्या पोजीशन है। एक्चुअली पहला काम होता है आपका कीवर्ड तलाश करके ले आना, एंड आप लोगों ने कीवर्ड्स तलाश करके लेके आने हैं। समझ आ गई इस बात की? कीवर्ड्स आप लेके नहीं आएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा जी खैर सर जी, जी। ये तो हमारे सर पास है और ये नहीं, कुछ कीवर्ड। डाले हुए थे इनका। अच्छा इफ्तिखार साहब आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। अब इस पर हम नॉन स्टिक पैन पर हम लगा रहे हैं एक्सरे, और इसमें बड़े ब्रांड बैठे होंगे और बड़ा कमाए बैठे होंगे। क्यों? कि ये एक आम कॉमन सा कीवर्ड है, या कॉमन चीज़ है, या पुरानी प्रोडक्ट है। पुरानी मतलब ऑलरेडी जो हमारे यूज़ में है 10 साल से, सर, 20 साल आवाज़ से। आपकी कट रही है, ये शायद मेरी तरफ ही मसला। आवाज़ मेरी सही आ रही है बाकी लोगों को? ज़रा बताएं। बिल्कुल सही आ रही है। सर जी सही आ रही है। ड्रॉप ओके, की आवाज। ओके जी, फिर आप लोगों का मसला है नेट का। अच्छा देखें, ये अब हमने एक्सरे लगाया उस पे नॉन स्टिक पैन पे, तो ये हमारे पास एक कॉमन कीवर्ड था नॉन स्टिक पैन। तो इस पर क्या होगा, इस पर हमारे पास जो ब्रांड्स आएंगे, जो इसके रिजल्ट्स आएंगे, वो उनका रेवेन्यू भी अच्छा खासा होगा। मतलब एज ए रिज़ल्ट हमारे पास ये निकलेगा एट द एंड कि हमें इस मार्केट में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ये स्पॉन्सर्ड हैं जनाब 3-4, इनको हम यहाँ से फ़िल्टर करते हैं। एक और कीवर्ड है मेरे माइंड में, वो ज़रा डालेंगे, इसके बाद देखते हैं। यहाँ से हमने इसको फ़िल्टर कर लिया, अप्लाई फ़िल्टर किया जनाब। इसके बाद हम करते हैं रेवेन्यू हाई टू लो। रेवेन्यू लो टू हाई हो गया एक मरतबा क्लिक करने से दोबारा। अब ये देखें जनाब, इसकी पर मंथ इनकम चेक करें जनाब, ये आ रही है 1,55,227, 1.5 लाख, ठीक हो गया। पर मंथ एक बंदा जो है कमा रहा है। इसका टोटल रेवेन्यू जो हमारा आ रहा है यहाँ का, ये 7,27,000 आ रहा है, ठीक हो गया जी। एवरेज ऊपर सर्च वॉल्यूम इसका है 1,433 है। अब ये देखें, एक बात और समझ लें यहाँ पर, सर्च सर वॉल्यूम सर इसका जी। 50,000 होना चाहिए यूएसए में सर। ये हमारी मार्केट यूके है, अमेज़ॉन यूके है नंबर 1। जी। नंबर 2, अगली बात समझें कि डिस्पोजेबल आइटम्स, मतलब जो हमारी आइटम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कुछ मंथ्स चलें, उन प्रोडक्ट्स में जाएंगे। या प्लास्टिक आइटम्स लाइक आपकी जो किचन की प्लास्टिक आइटम्स होती हैं, जैसे वो वेजिटेबल कटर था, या इस टाइप की जो आइटम्स होती हैं वो ब्रेकेबल होती हैं और उनमें सेल ज़्यादा होती है। या जितनी भी प्लास्टिक की नई इन्वेंशंस आ रही हैं ना आपकी किचन की या होम की, तो उनमें अगर जाएं तो उनमें सेल अच्छी होती है। इसमें क्यों है, ये हमारा एक किस्म का फिक्स एसेट है। अगर कोई अकाउंटिंग का बंदा या इस बिजनेस या ई कॉमर्स लाइन का बंदा बैठा हो,
कि ये जो है आपका जो फ्राइंग पैन होता है, ये ज़ाया नहीं होता, ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता, ठीक है, साल हर साल चलता है, इसलिए इसके सर्च वॉल्यूम्स जो है आपके पास बहुत कम आ रहा है, 1433 आ रहा है। अच्छा, इसमें बाकी चीज़ें देखें आपका हर चीज़ ये ऑलरेडी जो आपके ब्रांड्स बैठे हैं, हम इसको पहले इधर देखते हैं, अमेज़ॉन भी चेक कर लेते हैं। अमेज़ॉन डेफिनेटली बैठा होगा इसमें, अमेज़ॉन देखें जनाब। सर एक क्वेश्चन है। दो जी, अमेज़ॉन बैठा है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप यूनिक कीवर्ड्स, यूनिक आइडियाज़, यूनिक चीज़ें निकाल के सर एक लाएंगे। क्वेश्चन है मेरा। जी बोलें, देन हमें कुछ मिलेगा। जी बोलें। अच्छा जी, शायद सर नेट का मैंने वो मसला है। जो ग्राफ भेजा था उसका, एक प्रोडक्ट मतलब कीवर्ड भेजा था मैंने, उसका ग्राफ निकाला था, तो उसमें भी जो है वो किचन की एक प्रोडक्ट थी और सीजनल और ट्रेंडली नहीं थी, ठीक है ना, और उसमें जो है मैंने सर्च वॉल्यूम जो है वो कम था उसका, वही मैंने आपसे पूछा था, 3,000 कुछ आ रहा था उसका सर्च वॉल्यूम ना। बस लेकिन सर्च ये कि उसमें वॉल्यूम होना। अमेजोन नहीं था, डिफरेंट प्रोडक्ट जी, डिफरेंट जो है ब्रांड बैठे थे, अमेजोन कहीं भी नहीं था वहां पर। अच्छा, और इसलिए नहीं, अब उसका देखें, अब मेरी बात सुनिए। अमेज़ॉन का एल्गोरिदम है, हर चीज़ वो देखता है, वो उस चीज़ में छलांग लगाता है जहाँ कुछ मिल रहा हो या मिलने वाला हो इन फ्यूचर। समझ आ गई है? तो ये चीज़ है, जी इसलिए जी जी अमेज़ॉन समझ उसमें गया। क्यों नहीं बैठा, आपको समझ आ गई कि उसका जनाब सर्च वॉल्यूम कम है, तो तभी उसमें इतना मज़ा नहीं है, उस मार्केट में इतना प्रॉफिट नहीं है अभी या इन फ्यूचर नहीं है, तभी अमेज़ॉन ने छलांग नहीं लगाई उसमें। ओके हो गई ये बात? जी सर ठीक है, समझ आ गई, क्योंकि वो ज्यादा मतलब लंबे अरसे तक चलने वाली प्रोडक्ट्स होती हैं, तो इस वजह से वो कम सेल होती हैं। जी बिल्कुल। अब हम जाते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं, आपका हीलियम 10 में जाते हैं और उसमें जाके चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, और फिर ये है कि आप जितना हो सके यूनिक चीज़ पकड़ के लाएंगे, यूनिक कीवर्ड होगा, देन ही आपको कुछ मिलने वाला है। अगर ये आपकी किचन की आइटम जो 5 साल पहले से आप यूज़ कर रहे हैं उसमें जाएंगे, उसमें मंथली लोग लाखों रेवेन्यू कमा के और हज़ारों रिव्यूज़ के साथ बैठे होंगे, मतलब 5,000, 6,000, 3,000 इस तरह। तो उसमें आपको एंट्री ना मिलने वाली है, ना एंट्री लेने का फ़ायदा है। क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान जो करता है उसमें क्या करता है, जो हमारा अपोजिट सेलर होता है या ऑलरेडी जो पुराना ब्रांड बैठा होता है, वो सबसे जो मैंने बड़ी अच्छी एग्जांपल कल दी दी थी कि वो सबसे बड़ा काम जो उसके पास हमें शूट करने का है, वो हथियार है, ठीक है, या टूल है, वो ये है कि उसने कीमत गिरा देनी है। वो ऐसे समझे कि बॉस बैठा है, अंजुमन ताजरान बना बैठा है, ठीक है, एक मार्केट का जो है सदर बना बैठा है, तमाम ताजरों को उसने हैंडल करना है, कैसे करना है, उसने कीमत गिरानी है, सबको मजबूरन गिरानी पड़ेगी, अगर नहीं गिराएंगे तो वो बैठे रहेंगे, उसका माल बिकता रहेगा और आप छोड़ के भाग जाएंगे। ये चीज़ है। या एक मरतबा आपने ब्रेक इवन पे इन्वेंट्री निकाल देनी है, फिर उसमें जाना ही नहीं है कि यार बड़ा बुरा गुजरा है, 3 मंथ मेरे जो है ना ऐसे ज़ाय हुए हैं, बचा भी कुछ नहीं है, उल्टा मुझे जनाब 80,000 का या 1,20,000 का या लाख का या 50,000 का लॉस हुआ है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं। तो फिर आप कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे, ऐसे है कि नहीं है? तो इसीलिए हम नहीं जाते। सबसे बड़ा टूल प्राइस होती है, उसने प्राइस रेंज नीचे करनी है, हमारा कबाड़ा हो जाना है नए सेलर का। ओके हो गई? सर ये तो वही मिसाल हो गई ना, चट भी हमारी और पट भी हमारी, अमेजोन ने बस तो यही किया हुआ है। बिल्कुल वही हो गया। अच्छा, एक और चीज़ मैं क्या बताने वाला था, मैं वापस, अच्छा हाँ, मेरे पास एक कीवर्ड था, कीवर्ड था जनाब, अ, ये देखें जनाब, ये हमारे पास है कीवर्ड, ये डॉग लीश। ये कीवर्ड आप लोगों ने कभी सुना है? किस किस ने सुना हुआ है, पहले ये बताएं। सर नहीं नहीं सर, सुना। कभी नहीं सुना। जी सलमान भाई। जी सर नहीं सुना, आपसे ही सुन रहे और हैं फर्स्ट। अच्छा, और बाकी दुनिया, बाकी, नो सर। ओके जी, किसी ने सुना है तो वो आप और बताए। सर अब वो बताए जिसने सुना है, वो नो सर, बोले। नहीं सुना। ओके ओके जी, डॉगलिश नहीं सुना, ठीक है। अब हम इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स देखेंगे।
ये है जनाब डॉग लीश और इस पर हम लगा रहे हैं एक्सरे। ठीक है, ये वही है जनाब, रस्सी है। जैसे गोरे आपको पता ही है कुत्ते रखते हैं और अपने साथ ही अपने कुत्तों को सुलाते हैं और बिल्लियों को, और उनका जो सीन होता है वो आप बेहतर ही जानते हैं। और इसके बाद डॉग लीश। अब इसका देखें जनाब, इसमें थाउजेंड रिजल्ट्स आ रहे हैं, मतलब 1000 सेलर बैठे हैं इसमें। ठीक हो गया, तो अब हम जा रहे हैं इस पर एक्सरे लगाने। यानी कि सर हम गैजेट्स की तरफ जा सकते हैं ना, मतलब जो किचन गैजेट्स वगैरह होते हैं जी उसकी जी तरफ जो है बिल्कुल, ना। उसमें जा सकते हैं। मतलब जितनी चीज़ की लाइफ कम होगी, लाइफ टाइम जिस चीज़ का कम होगा, जितनी डिस्पोजेबल मतलब होगी, डिस्पोज ऑफ ड्यूरेशन जितना कम होगा उसका, उसमें सेल ज़्यादा होगी। समझ आ रही है मेरी बात की? जी जी सर, क्योंकि गैजेट्स ही हैं जो मतलब कम, वो मतलब थोड़े दिनों के बाद, ये थोड़े अरसे के बाद वो खत्म हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं, ये जो है ना वो इतना बिल्कुल मतलब होते बिल्कुल, भी सस्ते हैं डेफिनेटली और डेफिनेटली वही मतलब जल्दी चीज़ है। खत्म हो जाते हैं। वही बात है, वही चीज़ है। मोटी सी बात है, सादा सी एग्जांपल है कि जो चीज़ आपने कभी नहीं देखी होगी, कभी नहीं सुनी होगी, ठीक है, या सुनी है लेकिन आपने किसी से पूछा नहीं है कि यार ये चीज़ होती क्या है, या कभी कहीं लोगों को सुने हुए मतलब कहते हुए सुना, या न्यूज़ में या कहीं वो वर्ड सुना, लेकिन आपने वो नहीं किया, ना किसी से पूछा है, और ना ही फिर आपको भूल भुलैया हो गया। तो ऐसी चीज़ें जो हैं, जब आप कीवर्ड्स या चीज़ें निकाल के लाएंगे और डालेंगे, उन कीवर्ड्स पर हमारे जो रिजल्ट्स आएंगे वो अच्छे होंगे। जी सर ठीक है। तो वरना ये पुरानी आइटम जो आप ऑलरेडी 5-10 साल से घर में यूज़ कर रहे हैं, इस इनमें से किसी भी आइटम, किसी भी प्रोडक्ट को जब आप डालेंगे, उस पर एक्सरे लगाएंगे, तो आपको जो रिज़ल्ट आने वाले हैं वो बड़े ही भयानक आने वाले हैं। मतलब हाई रेवेन्यू, हाई सेल्स, उसका सब कुछ हाई होगा, और आप आखिरकार वही फैसला करेंगे कि इसमें नहीं जाना चाहिए। जी सर समझ आ गया अच्छी तरह से। और इसमें बाकी जो गेम होती है आपकी रिव्यूज़ की, अभी इसमें रिव्यूज़ को हम देखेंगे, ज़रा उस पर थोड़ा सा बोलेंगे। अच्छा, इसमें हम स्पॉन्सर डिलीट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं इसमें जनाब आपका टोटल रेवेन्यू 5,66,835 है एवरेज वाला, और इसका एवरेज रेवेन्यू वो निकल रहा है 11,000 समथिंग आ रहा है। मतलब ये जो हमारे पास वो रिज़ल्ट हुए हैं, शो हुए हैं ना, ओवरऑल 60 हैं या 48 हैं, जितने भी हैं। अच्छा, ये हमारा 48 आ गया। अब हम इसको देखते हैं, रेवेन्यू हमारे पास है जनाब, रेवेन्यू को हमने लो टू आई हो गया। अच्छा, डबल क्लिक करना होता है, एक क्लिक करते हैं आपका लो टू आई होता है, नेक्स्ट पे हाई टू लो होता है। अब ये हमारे पास 43,000 आ रहा है, ठीक है, एंड 456 पाउंड आ रहा है। अच्छा, इसके बाद हमने देखना है इसको, अमेज़ोन को जाके देखना है। और अमेज़ोन ऐसे छोटी मोटी मार्केट में नहीं आता, ठीक है, जिसमें कोई गेम हो उसमें आता है। अब देखिए यहाँ एक मरतबा पड़ा है, वरना जो ये पोजीशन होती है इस पेज पे, जो टॉप पे आपको जो रिजल्ट शो होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 रिजल्ट्स जो यहाँ शो होते हैं ना हमें, इसमें 2 बार मस्ट आता है, अमेज़ोन आता ही आता है, लेकिन यहाँ एक बार आया पड़ा है। अच्छा, इसके बाद जनाब हम देखते हैं अमेज़ोन है ये 28 नंबर पे, ये जो यहाँ सीरियल नंबर 28 है। सबसे पहले हम देखते ही अमेज़ोन को हैं, इधर चला गया यार। अच्छा जी, कि अमेज़ोन इसमें क्या किए बैठा है, सर इसमें रेवेन्यू रेवेन्यू सबसे ऊपर नहीं आ रहा अमेज़न? सबसे ऊपर आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? एसपी एफ था ना एफ शायद, आपने जी वो उसको एसपी था, वो रिमूव हो गया है। हाइड कर अच्छा, दिया। आप ठीक ठीक। रेवेन्यू में देखें, आप रेवेन्यू में ये 28 के सामने देखें, ये जनाब इसका ये आ रहा है, ठीक है, तीसरे नंबर पे आ रहा है इसका जो रेवेन्यू है, 39,500 मतलब। अच्छा, ये चीज़ है। अब इसका ग्राफ देखें, अब इसकी सारी एवरेज निकालें, इसकी रेटिंग देखें, 4.7 4.5 4.1, ठीक है। और इसमें आपके ब्रांड देखें आप, तो इसमें आपका ब्रांड तकरीबन कोई नहीं है, रिपीट नहीं हो रहा।
अच्छा जी, इसके बाद आपने अब ये करना है, कल देखें इस डॉग लीश की, एक तो आपने एवरेज निकाल के लेके आनी है सारा क्राइटेरिया के मुताबिक कि इसकी एवरेज कितनी निकलती है, और इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, हम इसका गूगल ट्रेंड चेक कर लेते हैं, मतलब जितना क्राइटेरिया है आप लोगों ने इसको क्राइटेरिया के ऊपर फिट करके लेके आना है, हर चीज़ एवरेज इसकी निकाल के लेके आनी है, नंबर 1। नंबर 2 प्लस में इसके वो निकाल के लेके आने हैं आपने, क्या कहते हैं, कीवर्ड निकाल के लेके आने हैं, कोई और। अच्छा, अब थोड़ा सा बोलते हैं इसके रिव्यूज़ पर, रिव्यू काउंट। अब ये देखें जनाब, रिव्यू काउंट ये देखें, इसमें 3000 रिव्यूज़ हैं, 9000 रिव्यूज़ हैं, 10,000। 10,000 किसको मिले हुए हैं? अमेज़ॉन को मिले हुए हैं। अब ये देखें जनाब, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। ठीक है, उसका 39,000 थर्ड नंबर पे आ रहा है इन रेवेन्यू, तीसरे नंबर पे आ रहा है, लेकिन वो रिव्यू काउंट में देखें 10,500 10,688 रिव्यूज़ हैं उसके पास। मतलब रिव्यू से आप ये समझ लें कि आपके पास ये वोट्स हैं उसके, रिव्यूज़ से ये समझ लें। और इसके बाद आपकी रेटिंग इसकी चेक करें जनाब, 4.7 है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट बंदा 48,000 रिव्यूज़ के साथ बैठा है, 4.5 रेटिंग के साथ। समझ आ रही है इस बात की? ज़रा ओपन करें, अनम्यूट करें माइक और बताएं। जी सर, आ गई समझ। और हम क्या करेंगे, हम जनाब जब हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, सही है, जब हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, हम ERP अर्ली रिव्यू प्रोग्राम चलाते हैं, और उसके लिए हम पे करते हैं अमेज़ॉन को, और उसके बदले हमें वो 5 रिव्यू देता है, 5 रिव्यूज़ हमें देता है। जब हम 5 रिव्यूज़ लेके बैठे होंगे, या 2-4 रिव्यूज़, 10 रिव्यूज़, 50 रिव्यूज़, 5 रिव्यूज़ और पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो एक रिव्यू लेना भी बड़ी बात होती है, बड़ा मुश्किल काम होता है, ऑर्गेनिक रिव्यू। अच्छा, जब आप चलो 50 कर लें या 100 कर लें, आपके पास 100 रिव्यूज़ आ गए, अब 100 रिव्यूज़ लेकर इसका मुकाबला कैसे करेंगे जिस बंदे के पास 10,688 रिव्यूज़ हैं, या 9,000 रिव्यूज़ आपका एक और सेलर लेके बैठा है, एक 48,000 रिव्यूज़ लेके बैठा है। सही है, जब इनकी एवरेज निकालेंगे तो इसमें भी जगह नहीं होगी। जब कुछ अर्सा पहले हमने ये निकाला था ना ये कीवर्ड, तो उस वक्त इस मार्केट में पाँव रखने की जगह थी। अच्छा जी, ठीक हो गया। इसको आज हम थोड़ा सा इसको देखते हैं, आपका गूगल ट्रेंड को देख लेते हैं, और ब्लैक बॉक्स को कल स्टार्ट करें या आज करें, क्या कहते हैं आप? मुझे ये बताएं ज़रा पहले। सर आज गूगल ट्रेंड समझ जाए कुछ है। सर अभी मैं कल कहता जो हूँ आपने बोला है वो करके आ जाएंगे हम, तो फिर ब्लैक बॉक्स आप कल ही स्टार्ट करिएगा। ओके हो गया, ओके हो गया, क्योंकि ये काम सिर्फ इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा है, आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, और सारी गेम कीवर्ड्स की होती है ओवरऑल। ठीक है, बात ये है कि आपने कीवर्ड्स की वैरायटी अच्छी रखनी है, सर्च अच्छी होगी, मतलब अच्छे सर्च वॉल्यूम वाले अच्छे कीवर्ड आप शुरू से तलाश करके अपनी लिस्टिंग में लगाएंगे, और फिर उन पर PPC चलाएंगे, तो फिर ही आपको अच्छी सेल्स आएंगी और बाकी चीज़ें आप कवर कर पाएंगे। अच्छा, इसको हम USA मार्केट में देखते हैं ज़रा, आपका कौन सा था, गूगल ट्रेंड किधर गया? चलो इसको कल देखेंगे, गूगल ट्रेंड UK। सर मैंने लगाया है इसका ग्राफ। अच्छा सर, मैं ना सॉरी मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया। ये जो चीज़ें आपने समझाई हैं, मतलब इसके बारे में जो एक्सरे और जो रिव्यूज वगैरह डिटेल देखनी, ये हीलियम 10 के ज़रिए होगा या इसके अलावा भी हो सकता है? इसके अलावा भी बाकी जंगल स्काउट हैं, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन हीलियम 10 सबसे ज़्यादा आपका यूज़ होता है, और सबसे ज़्यादा ही ट्रस्टवर्दी समझा जाता है। ठीक है, और जैसे आप सलमान भाई आप बता रहे थे इसके बारे में, जी सर। दराज पे, शेख साहब जी जी। कल
कल सलमान भाई ने बताया है कि ये जो है ना इन्होंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है इस पे दराज पे, तो ये बता रहे थे कि सेम सिस्टम है अमेजोन वाला। तो मैंने जी पहले सर। आपकी क्लास को भी बताया और इसमें भी बताया, बैच 2 में भी बताया कि ये जो आप ड्राइविंग सीख रहे हैं या एज ए वीए आप काम करना सीख रहे हैं, इस मार्केट का अमेजोन का आप ऐसे समझ लें कि आप ऑरेंज ट्रेन की ड्राइविंग सीख रहे हैं। 500 700 800 फुट लंबी जो है ना इसकी लेंथ है, जैसे ऑरेंज ट्रेन की होती है। तो जो बंदा 800 700 फुट या 500 फुट लंबी ऑरेंज ट्रेन चला लेता है तो उसके लिए कोई इशू नहीं होता अपना वो करना, मेट्रो बस चलाना 150 फुट की या 120 फुट की या 200 फुट की, और या कोई मज़दा या बस चलाना 100 फुट की या 80 फुट का मज़दा चलाना, उसके लिए कोई मसला नहीं होता। तो ये मार्केट आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद आप 5-5 दिन अगर बैठ जाते हैं ना आराम से सर्च करते हैं, तो क्या होता है उस पर आप उस पर जनाब आपको हर चीज़ मिल जाती है इजीली, ठीक है। आप आसानी से हर मार्केट को ग्रैब कर सकते हैं, उस पर ओवरकम आप जनाब काबू पा सकते हैं, उसमें काम भी कर सकते हैं। अच्छा सर, तो ये हीलियम 10 परचेज करना पड़ेगा अभी मुझे? ये आप अभी इधर सीख लें, आपको पेड भी इंशाल्लाह एक दिन दिखाएंगे। पहले ये इसकी बेसिक सीख लें ना, तो फिर पेड वाला भी आपको सारा सीन बताएंगे इंशाल्लाह, हर चीज़ बताएंगे। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप जो जैसे मैं आपको लेके चल रहा हूँ, आप एक एक स्टेप सीखते जाएं इंशाल्लाह, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जो लोग बाकायदा सीख रहे हैं उनसे ज़्यादा जो है ना आप बेहतर तरीके से इंशाल्लाह आपके पास इल्म भी होगा, आपको समझाया भी जाएगा, क्योंकि वहाँ क्लास होती है और लोग इतना उसमें ना डीपली समझाते हैं और ना ही उसमें जाते हैं, ना इतनी ज़्यादा क्वेश्चनिंग होती है। क्योंकि छोटी छोटी जो बातें होती हैं असल में वही बड़ी बातें होती हैं, और छोटे क्वेश्चन स्टूडेंट्स करते नहीं हैं। ओके सर। अब हम इसका ना गूगल ट्रेंड चेक कर डिफरेंट मार्केट्स का। जी इफ्तिखार साहब ज़रा ऊंचा बोला करें, कोई खट्टी चीज़ें खाएं, ज़रा आपकी आवाज़ गला ख़राब हो और आपकी आवाज़ भारी हो मेरी तरह। सर आवाज का तो मसला, माइक का मसला है तो बाकी अभी आ रही है, चले आप भी निकाल। क्लियर आ रही है आवाज। जी बोलें ज़रा, अब आप अपना क्वेश्चन जितने भी हैं रखें, क्योंकि आप काफ़ी देर से बोलना चाह रहे हैं लेकिन आपको जो है ना वो क्या कह रहे हैं मौका नहीं मिल रहा या तो हाँ, क्वेश्चन साथ साथ ही हो रहे हैं, क्लियर भी हो रहे हैं। तो गूगल ट्रेंड मैंने यहाँ पे खोला हुआ है। तो उस टाइम एक वो बता रहे थे ना, एक तो हमें पता नहीं चल रहा था कि 25 क्या है। अच्छा ये तो देखें अब। 25 है वो, फ्रीक्वेंसी है वो। अच्छा दो चीज़ें यहाँ करनी है, ये मैंने डायरेक्ट ओपन किया और उसमें जो मार्केट थी वो पाकिस्तान लगी हुई थी उस वक्त, वहाँ मैंने चेंज नहीं की, उसके फर्स्ट इंटरफेस पे वहाँ मैंने अपना कीवर्ड दे दिया। यहाँ से आके मैं मार्केट चेंज करूँगा, ठीक है, पाकिस्तान लिखा हुआ था तो ये मैंने जनाब यूनाइटेड किंगडम, अब UNI लिखा, यूनाइटेड किंगडम आ गया, ये मैंने कर दी। और सेकंड नंबर पे मैंने क्या करना है, इसका जो चेक करना है ग्राफ 5 ईयर्स का करना है। 5 ईयर्स का ये होता है मकसद ग्राफ चेक करने का। आज अब इसको गूगल ट्रेंड को देखते हैं, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मूव करेंगे उसकी तरफ। अब देखें इसका ग्राफ जो है, ग्राफ भी अब 25 को टच कर रहा है इसका, ठीक है, 25 को। ये उन्होंने एक स्केल बनाया हुआ है जनाब 25 50 75 100 का ना, तो उस सर ये स्केल को हमने फ्रीक्वेंसी है। देखना है। समझ नहीं आ रही? हेलो, ये फ्रीक्वेंसी है सर। तो उसका तो नहीं है ना। समझ नहीं आई उम्मे बीबा, क्या कहा आपने? दोनों की समझ नहीं आई, जरा खुल के बोला करें ना। सर ये जो 25 है ये फ्रीक्वेंसी है, और हमें लास्ट टाइम भी आपने कहा था इस पर सर्च करते हैं ये क्या है। तो ये 25 फ्रीक्वेंसी या 50 फ्रीक्वेंसी, ये उन्होंने एक टेबल में रखा है। जी जी, एक टेबल उन्होंने बनाया हुआ है, मतलब गूगल ट्रेंड, उसका ट्रेंड चेक करने के लिए, ठीक है।
इसका स्केल है ट्रेंड का। उस प्रोडक्ट के साथ ये इसका स्केल चलो सर इसको इसका देखें। ग्राफ तो ज्यादातर 25 और 50, 25 पे भी जा रहा है और जी जी 50 है। अभी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ये देखें, अब ये अब एक चीज़ और देख लें, ये यहाँ पे जहाँ ये 100 को टच कर रहा है इसका ग्राफ, इसका क्या होगा जनाब, ये कर रहा है अप्रैल 12 टू 18 और 2020, ठीक है। ये 12 अप्रैल से 18 अप्रैल और 2020 है। अब एक काम ये भी सर्च करना है, अब ये 7 चीज़ें लिखें भी सही। अब बिल्कुल इजी ना रहा करें, अब थोड़ा सा सर्च भी किया करें घर में। अब ये लिखें आप इसको उस वक्त कि इसकी आपने सेल बूम पे चली आप गई थी। हाँ बूम पे क्यों गई है, आपने इसमें जनाब डॉग शो के नाम से म्यूट करें, अच्छा ठीक है। आपने डॉग शो के नाम से लिखना है कि यूके के अंदर जो है ना, इसमें 2020 डॉग शो इन यूके लिखना है। उसकी डेट चेक करनी है कि कौन सी डेट है, अप्रैल के ओके, अंदर ही होगा। ये कोई डॉग शो हुआ है तभी सेल ऊपर जा रही है। समझ आई इस बात जबर की? जबरदस्त जी सर, समझ गए। बस इन चीजों का भी अच्छा पता होना चाहिए कि ये सेल क्यों ऊपर गई। सही। अच्छा, ये कोई या डॉग शो हुआ है या डॉग लीश का ट्रेंड चला है। एक चीज़ का ट्रेंड चलता है ना, मतलब हर बंदे ने परचेज की, ठीक है, वो परचेज करते गए, देखा देखी चली जनाब उन्होंने, तो तभी इतना बूम आया। लेकिन कोई ना कोई ज़रूर ये डॉग शो या इस टाइप की कोई चीज़ होगी, नंबर 1। अच्छा नंबर 2 जो है इसका, ये देखते हैं 5 ईयर देखने का मकसद ये होता है। अभी हम ऊपर कोई चीज़ डालते हैं, उसको देख लेते हैं। यूनाइटेड किंगडम, और इसमें जनाब हम देखते हैं क्रिसमस पर क्या यूज़ होता है, ज़रा बताएं सारे लोग। हेलो। जी सर। क्रिसमस पर क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, ज़रा ये बताएं। सर काफी चीजें हैं। सर किस एक उसकी चीज स्प्रे होती है केक। अच्छा इस पर देखते हैं हम, ठीक है। अब ये देखें। सर, उसकी लाइट्स होती अच्छा हैं, गेट्स वगैरह। एक मिनट, उसको देखते हैं, पहले इधर देख लें। अब यहाँ देखें जनाब, ये इसमें बूम आ रहा है, 100 पे जा रहा है डॉग लीश, यूएसए मार्केट। ऊपर देखें यूनाइटेड स्टेट मार्केट लिखी हुई है, ये लेफ्ट में। मैंने मार्केट अब चेंज किया है, थोड़ा यूएसए की सैर करते हैं। ये जनाब यहाँ पे डॉग लीश आपका जो है यहाँ फिर बूम पे गया है। तो ये भी आपने देखना है कि मई मई 24 से 30 2020 कि यहाँ भी कोई डॉग शो था या क्या मसला था। ये चीज़ें, ये दोनों डेट्स आप जो है ना, 12 से 18 अप्रैल यूके मार्केट और यूएसए मार्केट 24 से 30 मई, ठीक है। इसके इर्द गिर्द आपने देखना है, ये डेट्स लिख लें और आपने ये करना है, उसको सर्च करना है कि डॉग शो इन 2020 या इन माई 2020 इन यूएसए। तो क्या कोई डॉग शो हुआ है इसमें या क्या मसला है, कोई सीन हुआ है। अच्छा इसके बाद हम यहाँ डालते हैं जनाब नाइफ, ठीक है, या कोई सर वो आपने फेस अ, मास्क वाली दी थी ना मिसाल। जी बिल्कुल, उसको भी देख लेते हैं। और इस पर जनाब नाइफ को हम कर देते हैं, चलो चेक कर लेते हैं। अब ये देखें जनाब, यूएसए मार्केट है, आपकी नाइफ है, ठीक है। और जैसे हमारे पास अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास उम्मीद है कि बकरा ईद का जो सीज़न होता है उस पर। अब यहाँ देखें नवंबर 27 से बूम स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये 2016 की अब आ रही है, ये पहला जो ग्राफ इसका अप हो रहा है 75 क्रॉस कर रहा है, ये 2016। यहाँ पे जनाब ये नवंबर 20 से लोगों ने परचेजिंग शुरू की। आगे दिसंबर है, उसके लिए अपना क्रिसमस पर नई चीज़ें लेते हैं, किचन कटलरी वगैरह, किचन आइटम प्रोडक्ट्स। तो उन्होंने जनाब छुरियाँ लेना स्टार्ट की यहाँ से 20 नवंबर से। तो आगे चलता गया जनाब, नवंबर पूरा निकल गया, दिसंबर 4 11 दिसंबर
एंड देन जनाब आपका 18 दिसंबर, देन जनाब 25 दिसंबर। अब ये देखें 25 दिसंबर जो है उनका जो ही क्रिसमस डे पर जितनी सेल हुई है, लास्ट बूम जो है उनका वो है। इसके बाद हम जो ही थोड़ा सा आगे 25 से आगे चलते हैं, ठीक है, नीचे ये जन आ गया जनाब आपका, ठीक है, ये जनवरी 8 आ गया है। इससे ऊपर ये जनाब जनवरी 1 है, ठीक है। ये 5 दिन में फिर ये जो लाइन आपकी 75 की आ गई है, 75 की जो लाइन है इससे नीचे गिर गया है फ़ौरन जो ही आपका 25 दिसंबर गुजरा, क्रिसमस डे गुजरा, आपका ग्राफ नीचे उतर गया, ठीक है, गिर गया। नंबर 2 ये देखते हैं अब यहाँ पर, फिर वही ये 12 दिसंबर से जनाब इसने बूम लेना, ये जनाब इसका पहला जो ऊपर आया है बूम आया है ये 5 नवंबर, देन जनाब ये आपका ऊपर जा रहा है, ये 12 नवंबर ऊपर, यहाँ जनाब वही 19 नवंबर से बूम आ रहा है चीज़ों में, फिर ये नीचे गिरा है, 3 दिसंबर तक नीचे रहा है। फिर लोगों ने तैयारी करनी शुरू की है जनाब, जो पाकिस्तानी मूड मिजाज के बंदे थे उन्होंने क्रिसमस की तैयारी स्टार्ट की। फिर बूम आता आता ये 10 दिसंबर, 17 दिसंबर, ये जनाब आपका एंड उसका जो आ रहा है ये 24 दिसंबर, ठीक है, फिर नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। समझ आ गई इस बात की? अनम्यूट करें। जी सर। जी सेम सेम वही चीज़ है, ये 23 दिसंबर, ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट हुआ नवंबर 18 से, और यहाँ जनाब आपका नवंबर 24 से स्टार्ट हुआ, और ये आपका नवंबर 22 पर बूम था, उसके बाद गिर गया। और यहाँ थोड़ा सा जनाब आपके पास बूम उसने लिया है अगस्त 23 में, यहाँ भी अच्छा 23 अगस्त से 29 अगस्त जो है और इन 2020 ये जनाब बूम रहा है, इनका कोई फंक्शन या कोई ना कोई सूरत हाल होगी, फिर आगे भी यही पोजीशन है, अप्रैल में आ रही है चीन की। ये जनाब आपका फिर हम यहाँ चेक करें, वही क्रिसमस का सीन होगा, इधर चला गया है, ये 29 दिसंबर, और ये हाँ जी समझ आ गई इस बात की? सर मैंने डॉग शो का चेक किया, ये हुआ है लास्ट ईयर 2020 में हुआ है, ये मार्च में 8 मार्च को स्टार्ट हुआ था ये। अच्छा ठीक है जी, देखें डॉग शो हुआ है, लोगों ने जैसे मुख्तलिफ मेले मंडियाँ लगती हैं तो डॉग शो में डॉग्स की सेल परचेज होती है, तो सेल परचेज के बाद उन्होंने डॉग लीश नहीं ली, थोड़ा सा मतलब वो बंदे एक्साइटेड होते हैं, नई चीज़ लेके आते हैं या नए पेट्स लेके आते हैं, तो इस वजह से जनाब उसका बूम आया। अगर आपकी मंडी या मेला या इवेंट या फंक्शन या कोई शो की डेट के बाद अगर आ रहा है तो फिर वो आपके जो परचेज़र हैं, जो बायर हैं, जिन्होंने उस शो में से परचेजिंग की है, उस मंडी में से, उस मेले में से परचेजिंग की है, वो बंदे वो प्रोडक्ट जैसे डॉग लीश है वो परचेज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक हो गया। और अगर आपकी जो मंडी या मेला या इवेंट है, लाइक पेट्स से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड अगर डॉग शो आपका बूम आ रहा है डॉग शो की डेट से पहले का, तो फिर आपका जो सेलर है जिसने सेल करनी है, अपने पेट्स को सेल करना है, उससे रिलेटेड जितनी भी एसेसरीज की अगर प्राइस बूम कर रही है बिफोर द शो डेट, ठीक है, देन वो सेलर परचेज कर रहा है। ये भी आप यहाँ से मतलब माइंड घुमा के अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। डन हो गई ये बात? जी सर, ठीक हो गया। जी सर डन हुआ है। अच्छा आप कोई कीवर्ड दें यहाँ, उसका गूगल अपना ट्रेंड चेक कर लेते हैं, कोई भी कीवर्ड दें। सर सिलिकॉन मैट को अगर चेक कर लें, सिलिकॉन ये किचन एसेसरीज में आता है। मैट, ठीक हो गया, जी आ जी। गया जनाब, आ गया। ये है जनाब, ये रेगुलर टाइप की मतलब इतनी वो आइटम नहीं है ज़्यादा सेल वाली, ये इसकी लॉन्ग लाइफ आइटम है या कम सर यूज़ होती है। स्पाइसेस जार जो है, स्पाइसेस जार जो है वो सर्च कीजिएगा। स्पाइसेस जार, स्पाइसेस रैक हैं, जार हैं। एक मिनट, स्पाइसेस स्पाइसेस जार, अच्छा जनाब ये देखते हैं, इसमें वही पोजीशन है, मतलब ये रेगुलर आइटम है, जो चीज़ें आप 5 साल से यूज़ करते आ रहे हैं तो उसकी दिल की धड़कन ऐसी ही होगी नीचे कदमों में। रूम लिख के चेक करें। क्या
रिपीट। अच्छा, इसका आसान तरीका ये होता है कि आप लोग ये जो इसका मीट का, मैं करता हूँ मीट मेन का हेड जो है, एक मिनट, मीट का जो आपके पास ये ऑप्शन है ना कन्वर्सेशन वाली या मैसेज वाली, ठीक है, चैट विद एवरीवन, ये चैट ऑप्शन है, इसमें आप डाला करें, ठीक है। वहाँ मुझे मतलब पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ आप डाल दिया करें, जैसे सिलिकॉन मैट था, ऐसे आप लिख दिया करें। जैसे जैसे ऊपर से नीचे मैं चलता हूँ, सर्च करूँगा, आइंदा ये प्रोसीजर रखना है। ओके, राइट हो गया। जी ठीक हो जी गया ठीक है सर। ये जनाब ये देखें, अच्छा इस चीज़ को आप देखें, ये नेक मसाजर मैंने लिखा है, यूएसए की मार्केट है, 5 ईयर इसका हम टेन्योर चेक कर रहे हैं। ये जनाब 5 से नीचे आ रहा है, जब बूम आ रहा है हमने वो उसका देखना है, ईयर चेक करना। ये दिसंबर में आ रहा है, वही तकरीबन नियर टू, यानी जब ये सबसे ज़्यादा सर्दी होती है ना, तो ये वहाँ यूज़ करते हैं वही जनाब। अब यहाँ देखें, यहाँ ये 100 पे गया, 100 पे गया है, ठीक हो गया। ये मतलब ट्रेंडी अपना सीजनल आइटम है। अच्छा, सीजन और ट्रेंड को भी डिस्कस करते चले हम। जो ट्रेंड होता है वो क्या कह सकते हैं उसको, सलमान साहब बताएं ज़रा, ट्रेंड को क्या कहेंगे? सीज़न और ट्रेंड को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, या क्या फ़र्क निकालेंगे इनमें, कि कौन बड़ा है इनमें, कौन छोटा है? ये सीजनल जो चीजें होती हैं वो स्पेसिफिक टाइम के साथ वो चीजें होती हैं, और जो ट्रेंड की चीजें होती हैं वो चलती रहती हैं टाइम बाय टाइम सर। मतलब अच्छा। ये ज्यादा फेमस या ज्यादा जो शॉन होती हैं वो होती हैं सर। अच्छा, इसका ये होता है कि जो ट्रेंड होता है, जैसे PSL हुआ, ठीक है, ट्रेंड कुछ डेज़ का, कुछ वीक्स का होता है। जो सीज़न होता है वो कुछ महीनों का होता है, जैसे 4 ईयर, ठीक है, सरमा गर्मा, सही हो गया। ये एक सीज़न होता है सर्दियों का, गर्मियों का। जो ट्रेंड होता है वो एक अचानक एक चीज़ निकली, अर्तगुल आया, कई कबीले का मतलब वो साइन लोगों ने बनवाया जनाब, एक मरतबा रश लग गया डेकोरेशन वाली शॉप्स पे, हर बंदे ने गाड़ी के आगे नीचे पीछे, कहीं बाएं साइड पे, लेफ्ट साइड पे, ठीक है, गॉड पे कहीं भी वो साइन बनवाया इसका, काई का एक ट्रेंड बना। फिर बिल्कुल ही एक 15-20 दिन, एक महीने के अंदर अंदर वो ट्रेंड ख़त्म हो गया। सही है, बस जिसने बनवाना था बनवा लिया, जिनको अच्छा नहीं लगता उन्होंने नहीं बनवाया। ये जो ये समझते हैं कि गाड़ी पर कोई चीज़ लिखवाना ये यार अच्छा नहीं होता, तो इतनी सी बात होती है ट्रेंड की। ट्रेंड यानी कि कोई चीज फैशन में आ जाती है ना, तो वो चल पड़ती है, फिर कुछ अरसे के बाद वो खत्म हो जाती है। ट्रेंड से मतलब एक चीज़ का रिवाज बन जाता है, ठीक है, रिवाज बन ट्रेंड, जाता है। हाँ। जैसे आप प्रिंटेड शर्ट्स की बात कर लें, लाइक PSL, या उसमें आप जब PSL स्टार्ट होता है क्रिकेट का, आप वर्ल्ड कप कर लें स्टार्ट होता है, तो उसमें प्रिंटेड आप कैप्स या शर्ट्स यूज़ करते हैं। उसमें खिलाड़ी डिफरेंट प्लेयर्स आर डिफरेंट, लाइक बैट बॉल आर डिफरेंट, फ्लैग्स जो है छपे होते हैं आपकी शर्ट्स पर, या लोगो या मोनो आपके बने होते हैं आपकी टीम्स के, ठीक है। तो ये सीन होता है, ये ट्रेंड बनता है। PSL ख़त्म हुआ, वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ, वो ट्रेंड ख़त्म जनाब, लोगों ने शर्ट उतार के रख दी, सही हो गया। या जो कोई पहन के आएगा पाकिस्तानी बंदा, किसी ने वर्ल्ड कप पे, ठीक है, देखते हैं जनाब आपके सबके, वो देखते हैं क्या क्या कहते हैं कीवर्ड, अगर पाकिस्तानी कोई दोस्त जनाब वर्ल्ड कप पे उसने प्रिंट करवाई शर्ट, शर्ट प्रिंट करवाई उसने, पहनी जनाब वर्ल्ड कप पे, ठीक है, या PSL पे, देखने जाते रहे, पहनते रहे, लहराते रहे उसको, उसके बाद भी उसने पहनना शुरू कर दी, ठीक है, पहन के जनाब गया है आम किसी मीटिंग में या किसी आम गैदरिंग में, कोई ऐसे हल्ला गुल्ला था दोस्तों का, तो उसके दोस्त क्या कहेंगे, ओ भाई अब शर्ट ये उतार दें, ठीक है ना, वर्ल्ड कप में ना आपका बाप था, ना चाचू था, ना मामा था, ठीक है, इस किस्म के वर्ड उसको सुनने मिलेंगे। ऐसे है कि नहीं है? जी सर, ऐसा ही है, आउट ऑफ फैशन कोई भी हाँ, चीज अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल बिल्कुल यही है। तो ये ट्रेंड होता है सीजन का थोड़ा। ये अब ये देखें जनाब, मैंने लेदर कोट लिखा, इसका ट्रेंड बन रहा है ये आपका वही दिसंबर वगैरह होगा तकरीबन ये। जी बिल्कुल, ये दिसंबर, नवंबर, ये पीछे आपका आ गया अक्टूबर। अक्टूबर से जनाब ये स्टार्ट होता है, बूम लेता है अक्टूबर से। अक्टूबर से ये चलता है आपका
तकरीबन जन फेब तक जाता है। ठीक हो गया। इसी तरह ये हर साल देखें एक सीक्वेंस के साथ ये आ रही है, इसका सीजन शो कर रही है। अब ये हम लेदर कोट सीजनल आइटम है। ठीक हो गया। हाँ, हम अगर सीज़न लगाना चाहते हैं, अच्छा ये बात है, अब ये बात समझ लें कि जो भी चीज़ है, हम जो क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं एज ए न्यू सेलर न्यू एंट्री हम मार रहे हैं तो उसके लिए है। अब जो लोग पुराने बैठे हैं वो बड़ी आइटम्स में भी जाते हैं, महंगी आइटम्स में भी जाते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े सेलर हैं, और सीज़नल आइटम्स में भी वो जाते हैं और बहुत ज़्यादा कमाते हैं। सीज़नल आइटम में इतना पैसा है कि आपकी सोच है। सही है ना? आप सिर्फ पठानों को देख लें अपने पाकिस्तान के, कितना सीज़न से बड़ा पैसा कमाते हैं ये। बादाम अखरोट से लेकर कोट जैकेट्स। आप कभी सर्दियों में स्टेशन पे चक्कर लगाएं, दिसंबर के एंड ये जनवरी का जो मिड होता है, फर्स्ट वीक होता है, सही है ना, तो देखें कितना रश होता है, क्या सीन होता है वहाँ। लाहौर रेलवे सर स्टेशन बड़े बड़े अच्छा, जो सेलर हैं वो वो मतलब जाते हैं इन चीज़ों कर में। रहे होते हैं ना, वो तो पहले से ही बिजनेस कर रहे होते हैं, तो उनको साइड बिजनेस होता है उनके लिए ये, जी बिल्कुल तो वो ऐसे ही है। साइड में यही कर रहे होते हैं, तो इसलिए अच्छा उनको जनाब, मतलब लॉस और प्रॉफिट का इतना वो नहीं होता। जी बिल्कुल। अब हम इसका ग्राफ चेक कर रहे हैं। अब ये देखें, ये वेजिटेबल कटर का है, ये भी इतना नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। अच्छा, इसमें हम करते हैं जनाब फ्लैग 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 फ्लैग। अब ये देखें जनाब, ये फ्लैग का है, यूनाइटेड स्टेट में ये ग्राफ है, सही है। और इसके बाद ये चीज़ है, ये ओवरऑल जा रहा है, यहाँ जाके इसमें बूम आ रहा है। किस मौका पर आ रहा है? जून में आ रहा है। जून में इनका क्या होता है? यहाँ भी जून में आ रहा है। ये ज़रा चेक करें सुमेरा, ये जून में इनका क्या है? इसका इंडिपेंडेंस डे या कोई चीज़ चेक करें, कोई डे होगा इनका। यूनाइटेड स्टेट इवेंट्स इन नेशनल इवेंट्स इन यूएसए चेक करें, नेशनल इवेंट्स इन जून चेक करें। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद हम यूनाइटेड स्टेट को छोड़ देते हैं, हम इसमें आते हैं पाकिस्तान में कि हमारे पास क्या पोजीशन होती है फ्लैग में। 14 अगस्त या अगस्त में क्या पोजीशन रहती है इसकी। अब देखें जनाब, ये 6 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक बूम है। 13 अगस्त से फिर फ़ौरन 14 अगस्त को कोई नहीं ख़रीदता, जिसने फ्लैग लेने होते हैं पहले ही ले लेता है। समझ आ रही है? सबको नज़र आ रहा है? हेलो? जी जी सर। जी सर, आ रहे हैं। जी सर नजर आ रहा है। ओके, हो गया जी। अच्छा, ये जिनके कीवर्ड्स हैं वो भी आप ज़रा संभाल के रखें, और इसी में हम गूगल ट्रेंड में अभी देखते हैं, सब कीवर्ड्स को बारी बारी जल्दी से चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, रेन हैट, सिलिकॉन मैट आ गया, रेन हैट आ गया। इसके बाद मेडिकेटेड शूज़, रेन हैट और मेडिकेटेड शूज़ सबसे पहले हम करते हैं। सर आपने जून का पूछा है ना, यूके स्पेशल डे जून में है। जी, जून में क्या है इनका? अच्छा, अब देखें सर यहाँ, इनका 4 और 5 जुलाई को ना इंडिपेंडेंस डे और नेशनल डे होता है। बस यही चीज़, वो मतलब पहले वो चीज़ें जी करते सर। हैं। जी जी मतलब सही है। मेन के मैं सही बोल रहा हूँ ना, गलत तो नहीं हूँ? मतलब मुझे कुछ इल्म नहीं था, मैंने यही ग्राफ से देख के आपको कहा जनाब चेक करें। अब ये देखें, रेन हैट यूएसए में ये मार्केट में ये चल रहा है, 25 से ऊपर है। और ये उसका आपका जनाब दिसंबर में जा रहा है, और दिसंबर जनवरी में बड़ी सर्दी होती है वहाँ। मेरे दोस्त हैं यूएसए में काफ़ी, और वो जनाब फ़र वाले ना वो लेते हैं, कोट या शूज़ वगैरह लेते हैं, और वो बड़े महंगे मिलते हैं। अच्छा, इसके बाद और था मेडिकेटेड शूज़। अच्छा, अब मेडिकेटेड शूज़ जब आप वहाँ लिखेंगे जाके, मेडिकेटेड का वर्ड आप डालेंगे अमेज़ॉन पे, तो आपने रुक जाना है। कोई भी कीवर्ड का पहला हिस्सा डालना है, आपने रुकना है। उसके बाद डिफरेंट किस्म के आपको आएंगे कीवर्ड्स, आप उनको वहाँ से इकट्ठा भी कर सकते हैं, माइंड में रख सकते हैं। आप देखें जनाब, इसका इसका वो है, बहुत कम है ग्राफ, कोई सूरत हाल नहीं है। इसके अलावा जनाब आपके पास आ रहा है
क्लिंग फिल्म। आज हम ये यूएसए मार्केट देख रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट है। चलो इसको हमने कहा सर्च कर लें। अच्छा जनाब, ये एक कीवर्ड है क्लिंग फिल्म। इसको हम देखते हैं कि ये है क्या। ये ग्राफ है जनाब, इसका भी 25 से नीचे चल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं आपका ब्रूम। ठीक है, ब्रूम ब्रूम ब्रूम। मीन कि आप कोई भी आइटम देखेंगे, पकड़ेंगे, उसका ग्राफ देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये यहाँ क्या पोजीशन है इस कंट्री में, या क्या मसला है, क्यों यहाँ प्रोडक्ट बूम कर रही है, ले रही है, या प्रोडक्ट का आइडिया अगर आपको नहीं। ये देखें जनाब, ये ब्रूम तो सिर्फ एक ही जगह पे इसने बूम किया है। ये है क्या? ये सिर्फ फेब जनाब, 9 से 15 फेब इन 2020 इसने बूम लिया है। इसके बाद ये नीचे है कदमों में। जी उम्मे बीबा, क्या वर्ड है ये, कहाँ से लिया? सर ये लास्ट 5 ईयर का है? जी 5 ईयर्स का है। या तो इसको सर हम अच्छा, ये वन टाइम ही इतने ऊपर गई है इसकी सेल? जी हम मास्क को देख लेते हैं ऐसे ही। हम मास्क को देखते हैं, जूं जूं कोरोना की पोजीशन उठी है तो हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ये झाड़ू है। अच्छा ये देखें जनाब, ये नीचे फेस मास्क यूएसए में, ठीक है, वही डॉक्टर्स और नर्सेज यूज़ करती रही हैं। समझ आ गई। इसके बाद जनाब ये दिसंबर 8 दिसंबर से 14-19 में, ये जनाब इसने फेब 2020, और ये आपका जनाब मार्च है, और ये आपका जनाब ये जो बूम आ रहा है अप्रैल 5 to 11 इन 2020, हर बंदे ने ख़रीद लिया। ठीक है, उसके बाद फिर एक मरतबा सबके मास्क चलते रहे, फिर गिरा, फिर जनाब लोगों ने जी बिल्कुल वो भी देख लेते हैं, KN95 भी देखते हैं। अच्छा यहाँ फिर जून में बड़ा ये आगे चलता गया, फिर गिर गया। ठीक है, KN95 मास्क। ये देखें जनाब, इसकी भी वही पोजीशन है, मतलब ये यहाँ से आपके मार्च से उठा, वही अप्रैल 5 to 11 वही चीज़ है जनाब, सेम वही ग्राफ। 7 जून से फिर ऊपर, जून से ऊपर उठा है। फिर जनाब आपका ये एक मतलब फिर जब लहर आई है जून 24 to 30। अच्छा देखें, जून अभी ये जो जून हमारा रिसेंट गुजरा है 21 का, इसमें जनाब 24 जून से 30 जून तक उन्होंने फिर दोबारा बूम आया मास्क में। मेरे ख्याल में लहर चली हुई है उधर ना, जैसे वो कह रहे हैं ना चौथी लहर की बात हो रही है, तो कोई सीन है सही। समझ आ गई अब इस बात की कि इस ग्राफ से हम इस लहर से उस लहर का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। जी सर। ओके अच्छा, इसको हम देखते हैं यूनाइटेड किंगडम में भी देख लेते हैं, 1 मिनट लगा के, और फिर किसी का कोई कीवर्ड रह वहाँ गया भी है तो देख लें, ज्यादा कोरोना तो नहीं फैला हुआ वहाँ पे? हाँ देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, अल्लाह खैर करे। सर ऑफिस चेयर या ऑफिस टेबल? जी बिल्कुल उनको भी देखते हैं, वो बड़ी आइटम्स में आ जाएगा। और इसमें भी जनाब अभी ये 21 का अभी ग्राफ आ रहा है, जुलाई जुलाई 12 से 18, ये अपना इसका है 2020 का है। अब यहाँ वहाँ पे नहीं है पोजीशन इतनी उठी हुई। अच्छा जनाब, इसके बाद हमारे पास मतलब अब यूनिक चीज़ निकाल के लाया करें। इसके बाद क्लिंग फिल्म हो गया है, मेरे ख्याल में क्लिंग फिल्म हो गया है ना, हाँ हो गया है। अच्छा इसके बाद अच्छा इंगेजमेंट रिंग। अच्छा वहाँ ना इतना वो नहीं है, ज्वेलरी का इतना ट्रेंड नहीं है जितना पाकिस्तान में है, इतना बाहर नहीं है, ख़ास बिलखसूस गोल्ड ज्वेलरी या उसके मुकाबले में। अच्छा ये देखें यहाँ, ये क्यों भाई यहाँ क्या हुआ है नवंबर में, सर नवंबर एक सवाल 26। आ रहा है जहन में। जी बोलें। अच्छा 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक ना, कोई पता नहीं खसूसी पैकेज था इनका कि इतनी इंगेजमेंट रिंग्स जो है ना उन्होंने सेल की हैं, या इतना बूम आया है, 100 पे चला गया है ग्राफ।
इसका 17 में, 2017 में। इसके बाद जनाब रेगुलर चल रहा है, और ये यहाँ आके अच्छा दिसंबर में वही, ये 23 दिसंबर की बात है, और ये दिसंबर में उठता है, और इसके बाद तकरीबन दिसंबर में ही थोड़ा सा बूम आता है। ये 70 अपना 70 का नाम आता है, आपका 35-40 पे चला जाता है। जी सवाल वाले। सर सर इनका ये आई मैं थिंक, पूछ रही थी, चले आप पूछना पहले। सर इनका एंगेजमेंट से वेडिंग रिंग यूज़ करते हैं ये लोग ज़्यादातर, क्योंकि इनकी जितनी भी वेडिंग्स हैं उसमें रिंग लाजमी है। चलो उसको वेडिंग रिंग भी देख लेते हैं। और नेक्स्ट थिंग जो है जनाब, वो मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही यूज़ करते हैं, ज़्यादा गोल्ड रिलेटेड, गोल्ड वाली नहीं करते। हाँ गोल्ड प्लेटेड कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भी जनाब ये दिसंबर, ये मई है, अच्छा मई में भी जो है ना इनका कोई बूम आता है, कोई सीन है सही। लास्ट तुम ग्राफ जो में भी है इनका, ये यूनाइटेड किंगडम की मार्केट में चेक करें। जी ये यूनाइटेड किंगडम ही हो रहा है। सर मैं ये सवाल अच्छा कर रही जनाब, थी, जी जी पूछें। सर ये हम जब एक्सरे लगाते हैं तो हम ये देखते हैं वहां पर कि लिस्टिंग उसकी कम से कम 6 महीने पहले की हो ना, किसी भी प्रोडक्ट की। तो जी हम ये ग्राफ ग्राफ 5 ईयर्स का क्यों चेक करते हैं सर? ग्राफ 5 ईयर्स का इसलिए चेक करते हैं, अब मेरी बात सुने, अब फेस वहां मास्क लिस्टिंग देख 6 माह की मतलब हो। जी जी। वो लिस्टिंग लाइफ चेक कर रहे हैं, उस बंदे की दुकान की हम जिंदगी चेक कर रहे हैं, उस बंदे की शॉप की, उस सेलर की लिस्टिंग चेक कर रहे हैं, उस दुकान की उम्र चेक कर रहे हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? अच्छा वहां अच्छा, पर ये लिस्टिंग चेक कर रहे हैं, यहाँ ग्राफ चेक ठीक कर रहे हैं ठीक बाबा ठीक के ठीक। ओवरऑल प्रोडक्ट लोग ले भी रहे हैं, या एक ही मर्तबा कोई डॉग शो हुआ है, लोगों ने लिया है जनाब, जैसे फेस मास्क उठा है और गया फिर। ठीक है, तो वो सीन तो नहीं हुआ। वहाँ हम दुकान की लाइफ चेक कर रहे हैं, यहाँ हम ओवरऑल प्रोडक्ट की लाइफ और उसकी सेलिंग जो है ना स्टेटस चेक कर रहे हैं। अब समझ आ गई है? सर बिल्कुल समझ आ गई। जो प्रोडक्ट 5 साल से अगर अच्छे मतलब सेल हो रही होगी तो उसको तो कोई भी नहीं छोड़ेगा ना, फिर तो सारे ही सेल करने में लग वही जाएंगे उसको। वही बात है ना, मेरी बात सुने, अगर 1 साल का हम 12 मंथ का उसका पीरियड चेक करते हैं, अब ये देखें 12 मंथ का हम उसका अगर पीरियड चेक करते हैं, तो वो एक ही मरतबा उसमें दिसंबर में बूम होगा तो हमें लगेगी जनाब अच्छी। अब 1 साल का हमें कोई समझ आ रही है इसकी? नहीं आ रही। 5 साल का होगा तो जब वो मतलब दिसंबर 4-5 दिसंबर हमारे सामने होंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जनाब क्रिसमस की वजह से ये दिसंबर में बूम कर रहे हैं। जब एक ही दिसंबर सामने होगा, यानी हमें जब आइडिया लगाने में जब आसानी रहेगी। जी आइडिया लगाना है। जब आप शूज़ लेने जाती हैं, उस बंदे के पास एक ही जोड़ा पड़ा हो, ठीक है, एक ही जूता पड़ा हो, एक ही डिज़ाइन पड़ा हो, तो आप वो उसमें जनाब वो आप परचेज़ कर लेंगी। कभी भी नहीं हो सकता कि एक औरत या एक लड़की या फीमेल ऐसे कर ले, वो छोड़ के आप चली जाएंगे। वो भाई क्या हो गया है आपको, आपके पास तो इतनी वैरायटी हुआ करती थी, कहाँ गई हैं सब? सही है, आप चली जाएंगी। जब वैरायटी आती है तो आपके पास फैसला करने में आसानी होती है, जूता खरीदने में। तो इसी तरह जब आपके पास वैरायटी ऑफ इट्स ट्रेंड और मंथ आपके सामने होगी, तो देन आपको इजी लगेगा, इजी डिसीजन जो है आप ले सकेंगी कि जनाब ये प्रोडक्ट में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये सीजनल है, ट्रेंडी है, डॉग शो हर मंथ चल रहा है, क्रिसमस हर मतलब हर ईयर के एक ही मंथ में सेम आ रहा है, तो तभी ये चीज़ बिकती है, नहीं बिकती वरना ईटीसी। ओके हो गया? जी सर समझ आ गया। अच्छा ठीक है, नमाज़ पढ़ते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है कल। और आप इसको देखिएगा, और जो चीज़ें 2-4 चीज़ें मैंने बताई हैं और ये भी करनी है, और आपने कुछ चीज़ों का ग्राफ चेक करके लेके आना है और बताना है कि सर हमने ये ग्राफ ऐसे चेक किया और इसका फ़लाँ मंथ में था, फिर वो मंथ मैंने जाके चेक किया, उस मंथ में उनका या उस कंट्री का फ़लाँ इवेंट था। चलो एटलीस्ट आप लोगों को ट्रेंड पर तो वो होनी चाहिए ना, कि आप ट्रेंड देख के अंदाज़ा लगा सकें कि हाँ उनके मुल्क में, उनके घर में कुछ हुआ है इस महीने में, इस तारीख को। ठीक हो गया? ओके। जी ठीक है सर। ओके ठीक जी, है ठीक अल्लाह हाफिज़। कल तक है। के लिए अल्लाह इंशाल्लाह कल फिर सर मुलाकात सर होती है। सर काइंडली ज़रा टाइम ना 10 बजे का कर लें, क्योंकि इस टाइम थोड़ा सा मेरा भी है ना, दुकान पे ज़रा काम होता है ज़्यादा, इस वजह से। सर नहीं जी सर, फिर लाइट नहीं होगी उस टाइम, इस असल मसला ये है, ये वीक आप कुछ लाइट गुजारा होती है, करें, फिर या पीसी नहीं फिर चलेगा आप मेरा। आप ये टाइम आप फिर कह भी सही है। आप कहते हैं तो मॉर्निंग में कर देते हैं, कोई टाइम मैं मॉर्निंग में निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये वीक जी सर मुश्किल है सुबह वो 10, टाइम।
जी सर, सुबह के टाइम आप 9:30, 10, 11 इस तरह से कर लें सर कोई टाइम। 10 बजे कर लें फिर। जी सर ठीक है, 10 बजे। चलो मजीद भी मैं ग्रुप में मैसेज करता हूँ तो फिर इसका डिसीजन लेते हैं। ओके ठीक है ठीक सर। है सर, ठीक है सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।